आज मनाई जाएगी हरियाली तीज। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं व्रत। हरियाली तीज पर श्रृंगार दान का विशेष महत्व है। हरियाली तीज पर हरे रंग के परिधान और हरे रंग की चूड़ी का विशेष महत्व। तीज व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शिव पार्वती के मिलन और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाला ये पावन उत्सव है हरियाली तीज। ये व्रत विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही रखती हैं। आज के दिन मायके से बेटी को भेजा जाता है सिंधारा। इसमें 16 श्रृंगार का सामान और मिठाइयां शामिल। हरियाली तीज को लेकर आज होंगे कई आयोजन। पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा। अयोध्या में आज फिर दिखेगा उत्सव का माहौल। झूलनोत्सव का शुभारंभ। झूलनोत्सव को लेकर सजाई गई अयोध्या। मणि पर्वत और चांदी सोने के झूले पर विराजमान होंगे रामलला के विग्रह। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी महाराज के मंदिर में आज हिंडोला महोत्सव की धूम। हरियाली तीज के दिन मनाए जाने की परंपरा। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों और लाइट से सजाया गया ठाकुर बांके बिहारी महाराज का मंदिर। उत्सव का माहौल। हिंडोला महोत्सव के लिए ठाकुर जी को धारण कराई जाएगी खास पोशाक। 4 सखियों के साथ सोने चांदी के हिंडोले पर होंगे विराजमान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। देश दुनिया को करेंगे संबोधित। ओडिशा की डिप्टी सीएम पार्वती परिदा ने जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। दर्शन पूजन किए। श्रीनगर के हारवान में मेगा जनजातीय मेले का आयोजन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उद्घाटन किया। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के लिए अभी से सजने लगे बाजार। राजकोट में सजी राखियों की दुकानें। भाइयों से दूर रहने वाली बहनों ने अभी से शुरू की राखी की खरीदारी। डाक से भाइयों को भेजेंगी राखी। कारगिल के द्रास में सेना की ओर से आधुनिक उपकरणों की दिखाई गई प्रदर्शनी। ड्रोन सहित कई अत्याधुनिक हथियारों की दिखाई ताकत। कारगिल बैटल ग्राउंड में की गई हथियारों की प्रदर्शनी। आधुनिक हथियार, तोप, आधुनिक यंत्र, ड्रोन, सर्विलांस का किया गया इस्तेमाल। जोशीमठ में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास कर शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे जवानों ने ध्वस्त किए दुश्मनों के ठिकाने। किश्तवाड़ में विजय दिवस को लेकर निकाली गई रैली। शहीदों के लगाए गए जयकारे। किश्तवाड़ में कारगिल वॉर के हीरो शहीद राइफलमैन इश्तियाक अहमद के घर पहुंची विधायक शगुन परिहार। परिजनों से मुलाकात की। बदली दिल्ली की हवा। पिछले 1 दशक में सबसे स्वच्छ दर्ज की गई जुलाई। दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी दर्ज की गई जबरदस्त कमी। घटा प्रदूषण का स्तर। अब तक 118 दिन रही साफ श्रेणी की दिल्ली की हवा। 100 के नीचे दर्ज हुआ दिल्ली की AQI। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया दिल्ली से हटाया गया 10,000 मीट्रिक टन कचरा। दिल्ली की हवा को साफ करने में मॉनसून की मेहरबानी। बारिश के चलते भी धूल के कणों में आई कमी। फैशन कैपिटल पेरिस में खान पान को लेकर नया ट्रेंड। वीगन प्रोडक्ट्स की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा। पेरिस की रेस्टोरेंट की खास पहचान बने वीगन प्रोडक्ट्स। मांसाहार और एनिमल उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक। रेस्टोरेंट में परोसी जाती है केवल पेड़ पौधों से तैयार होने वाले पकवान। लोगों को आ रहे काफी पसंद। वीगन प्रोडक्ट्स को शानदार तरीके से किया जाता है डेकोरेट। ग्राहकों को लुभा रहा खाने परोसने का भी अंदाज। 1986 में शेफ एलन पासोड ने की थी इस रेस्टोरेंट की शुरुआत। सफाई का भी रखा जाता है पूरा ख्याल। भारत इंग्लैंड के टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारत ने बनाए 174 रन। 2 विकेट का नुकसान। 50 लगाकर केएल राहुल और शुभमन गिल नाबाद। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जा रहा मुकाबला। इंग्लैंड की पहली पारी 669 के स्कोर पर सिमटी। 311 रनों की इंग्लैंड को लीड। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में बनाए थे 358 रन। अभी इंग्लैंड की लीड से 137 रन पीछे। मेजबान इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे। सीरीज जीतने के लिए भारत को मैच जीतना जरूरी। बैतरणी नदी में जलस्तर बढ़ने से खतरे का संकेत। भद्रक जिले में आई अलर्ट। ओडिशा के बालासोर में जल का नदी खतरे के निशान के पार। बाढ़ का खतरा। पुणे जिले का सबसे बड़ा नीरा देवघर बांध लबालब। खोले गए 5 गेट। पास के गांव के पास अलर्ट जारी। बुल्ढाना में कांच नदी के छोटे पुल पर पानी के बीच फंसा ट्रैक्टर। लोगों ने किया रेस्क्यू।
कोयना बांध के 6 दरवाजे 5 फीट तक खोले गए। नदी किनारे के गांव को सतर्कता का अलर्ट। अंबिकापुर में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ मकान, मलबे में दबे लोगों का किया रेस्क्यू। रीवा का केवटी वाटरफॉल बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र, लगातार बारिश से बढ़ा झरने का जलस्तर। केरल के मुन्नार में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव। गुजरात के अरवल्ली में बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। रायसेन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, कई इलाकों में पानी भरा। धौलपुर में लगातार बारिश के चलते खोले गए पार्वती बांध के 6 गेट, आसपास के कई इलाकों में जल भराव, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। चंदौली में नहर के किनारे टूटने से खेतों में हुआ जलभराव, कई एकड़ फसल जलमग्न, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल, रास्तों पर फंसे वाहन। उज्जैन में लगातार बारिश से गली मोहल्ले, घर, दुकानों में पानी भरा, जनजीवन प्रभावित। मुंबई में खराब मौसम के चलते समुद्र में आ रहे हाई टाइड, लोगों को समुद्र से दूर रहने की दी गई नसीहत। नवी मुंबई में सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा बारिश का पानी, सड़कों से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। सीकर में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, बाजारों में घुटने तक पानी भरने के चलते दुकानें बंद। सीकर में पुलिस थाने भी जलमग्न, बारिश और वाटर लॉगिंग के चलते लोग घरों में कैद। कोच्चि में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, केएसआरटीसी बस स्टैंड पर जलभराव से लोगों को हो रही दिक्कत। राजस्थान के पाली में जोरदार बारिश, निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। बागेश्वर के पहाड़ों से मलबा पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ी, काफी संख्या में उखड़े पेड़, रास्तों पर जमा हुआ बारिश का पानी। रायपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से यातायात प्रभावित। धौलपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई हिस्सों में जमा हुआ बारिश का पानी, वाहन सवार लोगों को हो रही दिक्कत। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में जमा हुआ बारिश का पानी। कोलकाता में भारी बारिश ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ी, हल्दीराम इलाके में जलभराव की समस्या।